ओके स्टूडेंट, अपने अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी फॉर्मेशंस देखी थी। आज जो हम स्टडी कर रहे हैं टॉपिक वो है केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी जो रिएक्शन है वो सारी वापस रिपीट होंगी, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से समझना है इसको। अब देखो, फर्स्ट है ROH। ROH कैसे कैसे रिएक्ट कर सकता है। ROH में फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप होगा। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना यानी H पॉजिटिव का बाहर निकलना हम क्या कहते हैं, एसिडिक नेचर, ठीक है। अगर H पॉजिटिव अल्कोहल में से निकलता है तो वो क्या कहलाता है, एसिडिक नेचर। तो अगर हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है तो हम अल्कोहल की क्या बात करेंगे, एसिडिक नेचर की। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दी मैंने रिएक्शंस इसकी। पार्ट फर्स्ट में हम उसके एसिडिक नेचर की बात करेंगे। एसिडिक नेचर को प्रूव करने के लिए कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे अगर ये OH निकल जाए, OH की जगह कोई दूसरा आ जाए, हेलोजन आ जाए, एमीन आ जाए, कोई भी ग्रुप आ जाए, पूरा का पूरा OH ही बाहर निकल जाए, ठीक है। OH रिमूवल, दूसरा ग्रुप क्या हुआ, OH रिमूवल, यानी OH का रिमूवल हो और उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आ जाए तो इसको बोलते हैं, क्योंकि ये OH नेगेटिव है, ठीक है। OH नेगेटिव, जो भी कोई नेगेटिव पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट को लाइक करता है ना। मतलब नेगेटिव किसके पास जाना चाहता है, पॉजिटिव के। और पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया। और इस न्यूक्लियोफिलिक की जगह कोई दूसरा न्यूक्लियोफिलिक आएगा। मान लीजिए जैसे ये OH नेगेटिव बाहर निकला और इसकी जगह क्या आ रहा है, X नेगेटिव, क्या बन रहा है, RX बन रहा है ना। तो ये क्या हो गई, एक न्यूक्लियोफिलिक की जगह दूसरा न्यूक्लियोफिलिक आ रहा है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर, ओके। अब देखो ये न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल को हिंदी में नाभिक स्नेही भी बोलते हैं, नाभिक स्नेही, ओके। तो नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन हो रहा है किसी दूसरे नाभिक स्नेही से तो उसे कहेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। अब बात करते हैं आज का जो हमारा पार्ट है वो है हाइड्रोजन रिमूवल यानी एसिडिक नेचर की। तो पहले तो ये देखते हैं, हमने 3 टाइप के अल्कोहल पढ़े, कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इन तीनों में से हम ये देखते हैं कि किस में हाइड्रोजन का रिमूवल फास्ट होगा, यानी एसिडिक नेचर को कौन ज़्यादा फास्ट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल लिखते हैं। CH3 CH2 OH, CH3 CH CH3 OH और एक है CH3 C CH3 CH3 OH, यानी टर्शरी अल्कोहल, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें किसको रिमूवल करना है, H को, ठीक है। इनमें सब में H को बाहर निकालना है। अब H को बाहर निकालना है, H कब बाहर निकलेगा, अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ध्यान से सुनना इस बात को, अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये जो OH बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचेगा तो H क्या होगा, H पॉजिटिव बन के बाहर निकल जाएगा। अब हमें ये देखना है इन तीनों में से कौन सा ऑक्सीजन है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है ये प्लस आई इफेक्ट है, एल्किल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट होता है। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, ये तो पता है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट हो गए, ठीक है। इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट हो गए, है ना। तो अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस पर है, इस पर, ठीक है। यही सोचा था, क्योंकि अब इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं।
तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, है ना, बढ़ गई। अब उसे नहीं चाहिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, वो कहते हैं मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गए, तो उसके पास ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अब क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकालेगा, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन कहता है मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो तो मैं बाहर निकलूँ, लेकिन ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले रही है तो हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अब इसमें क्या है, इसको एक ही प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन पर इनके कंपैरिजन में कम होगी तो ये चाहता है चल कोई बात नहीं तू भी इलेक्ट्रॉन दे दे, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इनमें से सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किस में से बाहर निकलेंगे, इसमें से, प्राइमरी में से। तो एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, प्राइमरी का। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। और एक चीज़ और, 2-3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर के ऑर्डर पर। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, अगर एसिडिक नेचर का देख रहे हो, एसिडिक नेचर देख रहे हो किस में होगा, तो एसिडिक नेचर के लिए देखना प्लस आई इफेक्ट कम से कम हो, प्लस आई इफेक्ट इसको नोट कर लो, प्लस आई इफेक्ट सबसे कम, मतलब जिसमें सबसे कम प्लस आई इफेक्ट है वो मोर एसिडिक होगा, और माइनस आई इफेक्ट अगर किसी में ज़्यादा है तो वो मोर एसिडिक होगा। इसका एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इसमें इस हाइड्रोजन पे अगर 3 क्लोरीन लगा दूं, ठीक है, अब आपको पता है क्लोरीन है, यहाँ पर 3 क्लोरीन जुड़ी हुई हैं, और क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, क्लोरीन का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। इसको मैं एक बार ऊपर भी लिख देती हूँ, CCCl, ये है ना, क्लोरीन का क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। तो माइनस आई इफेक्ट होने के कारण मैंने कौन सा ग्रुप लिया है, ये लिया है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में मैंने अब माइनस आई इफेक्ट लगा दिया, 3 माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऑक्सीजन पर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बिल्कुल ही कम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो बहुत जल्दी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके H पॉजिटिव को निकाल देगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर माइनस आई इफेक्ट है तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, चाहे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लेना। ठीक है, चाहे कार्बोक्सिलिक की है, किसी की भी, किसी का अगर एसिडिक नेचर बताना है ना, आपको बहुत जगह काम आएगा, क्योंकि आपने आगे कार्बोक्सिलिक भी पढ़ने हैं, आगे एमीन भी पढ़ने हैं। एमीन का आपको कहते हैं बेसिक नेचर, तो बेसिक नेचर के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बेसिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, जिसमें प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट कर लो कि एसिडिक नेचर उसमें ज़्यादा होता है जिसमें प्लस आई इफेक्ट कम होता है या माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, और बेसिक नेचर में, बेसिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा और माइनस आई इफेक्ट कम होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें पता चल गया कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन रिमूवल फास्ट करेंगे, तो हाइड्रोजन रिमूवल की जो भी रिएक्शंस करवाएंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल के साथ करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्राइमरी अल्कोहल के साथ देगा। कुछ रिएक्शन है वो सेकेंडरी टर्शरी के साथ भी दे देता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन वो हो जाएंगी, उनको गर्म करोगे, ठीक है, हाई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स होंगे, तो उन कंडीशंस में ये कर देता है सेकेंडरी टर्शरी के साथ, लेकिन मेनली ये किसके साथ देगा, प्राइमरी के साथ। ठीक है, समझ में आया। अब इसकी रिएक्शंस करते हैं। ओके, अब इसकी रिएक्शन करते हैं। फर्स्ट है इसकी रिएक्शन एसिड के नेचर को प्रूव करने की। फर्स्ट रिएक्शन है सोडियम से, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम एंड सोडियम कंपाउंड। ठीक है, सोडियम कंपाउंड में कौन सा होता है, सोडियम हाइड्राइड भी हो सकता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये क्या है, सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ये सारे ही क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इनको याद रखना। ये कहीं पे भी आपको रिएक्शन में नजर आते ना, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। ये जल्दी से जल्दी या तो क्या करेंगे, अगर हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन है तो पहले ये हाइड्रोजन को ही बाहर निकाल लेंगे, मतलब एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है। ठीक है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेंगे, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो हम पर बात करते हैं सबसे, सॉरी, हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। ठीक है, यही अब एक याद रखना, आगे जब इसकी और एप्लीकेशन आएंगी तब वहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, H पॉजिटिव को बाहर निकाल लेंगे, अगर ये लिखे हुए हैं। तो आपने जब भी अल्कोहल देख लेना है
CH3CH2OH। तो आपने क्या करना है, ये जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम क्या करेगा, कोई भी सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, अपन सभी से रिएक्शन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये H को बाहर निकाल लेंगे। अब इसके 2 मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, 2 मॉलिक्यूल से क्या होगा, अभी इसको पहले लिख लो, CH2CH3CH2ONA। अब इसमें ये देखो 2 हाइड्रोजन बाहर निकले हैं, एक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल से और दूसरे हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल से, तो क्या बन गया H2, ये H2 बन गया, ठीक है। अब ये H2 बन गया और किसी भी रिएक्शन में अगर कोई गैस बाहर निकल रही होती है तो रिएक्शन मोर फास्ट होती है। तो इसका ड्राइविंग फोर्स मतलब इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। तो ये जितनी भी ये रिएक्शन है ना, इनमें ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस बाहर निकल रही है, चाहे CO2 निकल रही है, तो वो रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है। ये कई बार पूछ भी लेते हैं आपसे, वाइवा वगैरह में भी पूछ लेते हैं, ये रिएक्शन फास्ट क्यों हुई है। तो अगर आपको कोई गैस रिलीज होती हुई नजर आ रही है तो सीधा आप उस रिएक्शन को देख के बोलोगे इसमें गैस रिलीज हो रही है, इसलिए रिएक्शन फास्ट हो रही है। समझ में आया। अब देखो ये 2CH3CH2OH है, ये बन गया। अगर मैं इसके ऊपर और दूसरा रिएजेंट ले लूँ, CH2OH सोडियम हाइड्राइड ले लिया। अब मुझे देखो, क्योंकि यहाँ पे भी इसके पास भी अच्छा है, इसके पास भी अच्छा है, तो ये सीधा यहाँ पर सोडियम जुड़ जाएगा। इसके अब 2 मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले तो मैं हाइड्रोजन गैस बाहर निकालनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए, क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं थी। तो अब मैंने क्या किया, इसके 2 मॉलिक्यूल, अब इसके पास हाइड्रोजन है तो इसलिए यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल लिया। तो ये क्या बन गया, ONA प्लस H2। मतलब इनका ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है रिएक्शन के पीछे होने का कारण क्या है। रिएक्शन अगर फास्ट हो रही है तो उसका रीज़न क्या है, उसको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। और अगर किसी रिएक्शन में मोर स्टेबल इंटरमीडिएट या मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है या कोई गैस रिलीज हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन इस कारण से फास्ट हो रही है, ठीक है। इसका ड्राइविंग फोर्स ये है। अब NaOH ले लो, CH3CH2OH प्लस NaOH। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल भी एक वेपर फॉर्म में निकलता है, ठीक है। CH3CH2ONA प्लस H2O। अगर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, NaOH, कोई भी एक रिएक्शन दिखा देना, सारी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि इनमें ड्राइविंग फोर्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है। आप अगर प्राइमरी एल्कोहल के ओनली सोडियम से भी रिएक्शन करवा दोगे ना तो ये सही है। इसकी 2-3 प्राइमरी एल्कोहल डिफरेंट लेके उसकी रिएक्शन बता दो तो सही है। जरूरी नहीं हमें सारे रिएजेंट्स ही लेने हैं, मैंने तो आपको इसलिए लिखवाए हैं। अगर एरो के ऊपर ये कुछ भी लिखा हुआ है, कई बार आपको रिएक्शंस दी होती है ना, एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिख दिया, फिर लिख दिया एरो के ऊपर, जैसे मान लो ये लिख दिया CH3CH2OH है, ठीक है, एरो के ऊपर लिख दिया सोडियम हाइड्राइड लिख दिया, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दिया, तो A बन गया। A की रिएक्शन SOCl2 से करवाई तो B बन गया। तो बताइए A और B क्या होगा। ऐसे रिएक्शंस भी बहुत आती हैं एग्जाम में, पूछी जाती हैं। तो अब अगर मैंने तो आपको क्लास में सोडियम भी बताया, आप सोडियम बाइकार्बोनेट देखोगे पता नहीं क्या रिएक्शन होगी। तो इसलिए मैंने ये लिखवाए हैं कि सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का कोई भी कंपाउंड, शायद मैं अगर कोई भी रह भी गया तो आप बस सोडियम देख लेना। अगर सोडियम देख लेते हो ना तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और उसकी जगह सोडियम आ जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो अब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन हुई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3CH2ONA प्लस देखो H2CO3 बन रहा है, ठीक है, और ये डिकम्पोज होकर H2O प्लस CO2 बनाता है। अब यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, तो जहाँ पे भी गैस बाहर निकलेगी वो रिएक्शन फास्ट होगी। शायद ये ब्लैक बोर्ड में नहीं आई है तो मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ कि क्या बोला मैंने, CH3CH2OH है, ठीक है, H2CO3 बन जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाता है। अगर सीधा लिख दो, अगर आप H2 प्लस CO2 लिख दोगे तो वो भी सही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CO2 गैस रिलीज हो रही है इसलिए रिएक्शन क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। क्लियर, समझ में आया। अब ये तो थी सोडियम के साथ रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन ये है एसिडिक नेचर की, फर्स्ट इसका रिएक्शन ये अम्लीय प्रकृति, इसका इस रिएक्शन का जो सोडियम के साथ करवाई है इस रिएक्शन का नाम भी अम्लीय प्रकृति है, ठीक है। और इसको आप ये भी दे सकते हो रिएक्शन विद सोडियम या सोडियम के कंपाउंड से रिएक्शन। समझ में आया इतना।
अब नेक्स्ट चलते हैं एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण, नेक्स्ट रिएक्शन एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन इसको हिंदी में कहते हैं एसिटिलीकरण। और कुछ टर्मिनोलॉजी मैं आपको कहूँगी इंग्लिश में याद करनी शुरू करो। इंग्लिश में जैसे आप बोलते हो ना एसिटाइलेशन, तो नाम क्लिक होता है, एसाइल ग्रुप का जुड़ना। एसिटिलीकरण कुछ ऐसे हिंदी में कॉम्प्लिकेटेड से नाम होते हैं, तो खुद सोचने में मजबूर हो जाते हैं रिएक्शन होगी कैसे, है ना। तो वैसे भी टर्मिनोलॉजी आपको ज़्यादातर इंग्लिश में ही आनी चाहिए, क्योंकि आगे वाइवा वगैरह होता है तो एग्जामिनर को इंग्लिश में ही बोलने की आदत है, तो फिर आप हिंदी में बोलो एसिटिलीकरण, है ना। और इंटरव्यू वगैरह कहीं पे भी है तो आपको साइंस के स्टूडेंट को वैसे भी इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। ओके, तो एसिटाइलेशन है। एसिटाइलेशन के लिए दो रिएजेंट होते हैं, दो तरह के। एसिटाइलेशन करना है मतलब अल्कोहल पर हमें कौन सा ग्रुप जोड़ना है, CH3CO। मैंने जैसे पहले भी बताया था, पीछे एशन वर्ड लग जाता है, जैसे हाइड्रेशन, मर्क्यूरेशन, है ना। तो मरकरी का जुड़ना मर्क्यूरेशन, हाइड्रेशन, वाटर का जुड़ना वाटरेशन, हाइड्रेशन, और हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनेशन। ऐसे ही असाइलेशन, असाइल ग्रुप का जुड़ना, और असाइल ग्रुप क्या होता है, CH3CO। इसको शॉर्टकट में AC भी लिख सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। आपको कहीं पे भी शॉर्टकट में असाइल को AC भी लिखा नजर आता है, तो AC CH3CO एक ही बात है, ठीक है। जैसे आप असाइल क्लोराइड लिखते हो तो ACCl, ये क्या है, असाइल क्लोराइड, यानी ACX भी लिख सकते हो। ओके, ये अपने आप को, जैसे भी आपने कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 और ले लें, आगे असाइल लिख दिया शॉर्टकट में उसने फटाफट, तो असाइल का मतलब यहाँ पर COCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर। अब हम इसके लिए जो रिएजेंट की बात कर रहे थे, रिएजेंट है CH3COCl, और फर्स्ट रिएजेंट ये है। सेकंड रिएजेंट है CH3C डबल बॉन्ड O COCH3। क्या इनके नाम पता है? जिन्होंने 5 मिनट लगाए मेरी बात मानी शायद वो तो बता देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा ठीक है बाद में करेंगे, वो नहीं बता पाएंगे। सोच लिया होगा। इसका नाम है एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। तो ये एनहाइड्राइड और ये है असाइल हैलाइड, ठीक है, असाइल हैलाइड। ये दो रिएजेंट हैं जो इस रिएक्शन के लिए काम आते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे होगी वो देखते हैं। रिएक्शन में जैसे CH3CH2OH है, अगर इसकी रिएक्शन CH3COCl से करवा रहे हैं तो क्या होगा, ये क्या असाइल हैलाइड, ये रिएजेंट ले लिया। अब यहाँ से H और यहाँ से Cl, ये बाहर निकलेगा Ca। अब हाइड्रोजन निकल रहा है ना बाहर, तो अपन सिर्फ आज कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, हाइड्रोजन को बाहर निकालने की। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना आप याद रखना, ये अब कार्बोक्सिलिक चैप्टर पढ़ोगे तो जस्ट ये सारी रिएक्शन रिपीट होंगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक में भी क्या है आपके पास CH3OH है ना। तो कार्बोक्सिलिक में भी हम नाइट्रोजन को बाहर निकालेंगे, तो वहां पर ये सारी रिएक्शन रिपीट होंगी, ठीक है। वहां पर आप मुझे बताओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर CH3 CH2O, फिर ये CO CH3, ठीक है, प्लस HCl, ये बन गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, एस्टर, ये है एस्टर, समझ में आ रहा है। और फिर ऐसे ही अगर मैं दूसरा रिएजेंट लेके भी जाऊँ, आप एक ही रिएजेंट याद रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने बस असाइलेशन जहाँ पे भी आता है ना, तो याद ना असाइल हैलाइड, ठीक है, क्योंकि फिर दो रेजेंट याद करोगे। और एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कैसे होती है वो भी मैं बता देती हूँ। अगर प्लस CH3COCH3, अब हमारा काम तो क्या है, हमने तो सिर्फ असाइलेशन करना है, यानी असाइल ग्रुप को जोड़ना है। और हमारे पास असाइल ग्रुप क्या है, इतना, बाकी ये पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा। तो ये तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल गया, तो क्या बना, CH3CH2OCOCH3, ये भी बन गया एस्टर, ठीक है। बाकी क्या बना, एसिडिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O
H, एसिडिक एसिड बन गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये है असाइलेशन। अब आपको देखो ऐसे देख के तो ये लग रहा होगा रिएक्शन कितनी बड़ी है, टफ है, पता नहीं कैसे होगी। हमारे दिमाग में एक चीज़ नहीं, हमने तो सिर्फ असाइल ग्रुप को जोड़ना है। असाइल ग्रुप इसमें से लिया और इसमें से ये हमें पता है, कंफर्म है कि हाइड्रोजन बाहर निकालने हैं, तो असाइल ग्रुप को जोड़ दो, बाकी साइड प्रोडक्ट आपको समझ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? एस्टर। ठीक है, एस्टर बनते हैं। तो एसाइलेशन से बस आपने याद रखना है एस्टर बनते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। हाँ, जो चीज़ मैं यहाँ कहना चाह रही थी, ये इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो आपने देखो, अब अगर ये रिएक्शन याद रहती तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है ना। नहीं याद है, अभी इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, लेकिन ये रिएक्शन अब आपको काम कहाँ आ सकती है? जहाँ आप कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करोगे वहाँ पर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जहाँ पे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशंस देखोगे तो वहाँ पर ये रिएक्शन को आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब है उसके बाद एस्टरिफिकेशन। अब इसको हिंदी में एस्टरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन पे आ गए हम, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन या इसको बोलते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, ठीक है, एस्टरीकरण यानी एस्टर का एस्टरिफिकेशन है, मतलब एस्टर का बनना। ठीक है, एस्टर का बनना क्या कहलाता है? एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण। अब इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है एसिडिक एसिड। रिएजेंट क्या है? एसिडिक एसिड है। अब दोनों रिएक्शन सेम है, जो असाइलेशन किया है वो भी रिएक्शन सेम है, ये भी सेम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन इसमें क्या है? रिएजेंट एसिडिक एसिड की होने की वजह से इसका नाम एस्टरिफिकेशन कर दिया, और उसके वो दो रिएजेंट थे असाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड, तो उसको असाइलेशन रख दिया। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। सिर्फ रिएजेंट की वजह से रिएक्शन का नाम अंतर हुआ है। बाई चांस आपको एग्जाम में पूछ ले जाए CH3OH2 CH3COH ऐसे रिएक्शन लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को वैसे करके देख लेते हैं। सिंपल, आपके पास क्या है? CH3CH2OH है, और इसके बाद है CH3COOH। यहाँ से तो हाइड्रोजन निकलना है। ठीक है, और मैं कह रही हूँ प्रोडक्ट भी सेम बनना है, यानी असाइल ग्रुप का जुड़ना। अब क्या निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या होगा? CH3C, यहाँ से लिखती हूँ सामने, CH3CH2OCOCH3। ठीक है, प्लस H2O, ये बना। ये क्या है? एस्टर। ओके, एस्टर है। अब इसमें इसका नाम एस्टरिफिकेशन रख दिया क्योंकि ये एसिडिक एसिड से हो रही है रिएक्शन। अब इस चीज़ की एक चीज़ याद रखो, अब कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये रिएक्शन फिर आएगी, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी केमिकल रिएक्शन होगी, अल्कोहल की भी होगी, है ना। तो वहाँ पर इस रिएक्शन को हम ये यूज़ करेंगे। तो ये एस्टर बन गए, सेम प्रोडक्ट बना है, सिर्फ रिएजेंट के अंतर के कारण इसमें एस्टरिफिकेशन रख दिया। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, इसमें देखो यहाँ से OH निकल रहा है और यहाँ से H निकल रहा है। ठीक है, क्या होता था पहले जब ये रिएक्शन जब सिर्फ स्टडी की गई थी, है ना, स्टार्टिंग में, तो ये माना जाता था कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका तो एसिडिक एसिड का तो हाइड्रोजन है और अल्कोहल का OH बाहर निकल रहा है। ठीक है, और निकलना H2 है, प्रोडक्ट सेम बनेगा, कोई अंतर नहीं बनेगा। लेकिन फिर क्या हुआ? इसकी आइसोटॉप लेवलिंग की गई। आइसोटॉप लेवलिंग से क्या देखा गया कि ये जो है ना, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन तो दोनों में निकल रही है। ये जो आइसोटॉप लेवलिंग की गई तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन मतलब 16 होता है ना, यहाँ पर 18 कर दिया। ठीक है, आइसोटॉप लेवलिंग कर दी, मतलब एक ऑक्सीजन को डिफरेंट बना दिया। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन जो है अगर वाटर में आई, क्योंकि यही ऑक्सीजन OH निकल रहा है ना यहाँ से बाहर, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन वाटर में आ रही है तो फिर पता चला कि जो कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक से तो OH निकलता है बाहर और अल्कोहल से हाइड्रोजन निकलता है बाहर। तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, ये कई बार पूछ लेते हैं, ये वाइवा में भी पूछा जाता है। अगर ये एस्टरिफिकेशन हो रहा है तो जो हाइड्रोजन रिमूवल है वो किस में से हुआ है? हाइड्रोजन रिमूवल तो अल्कोहल से हुआ है और कार्बोक्सिलिक से OH रिमूवल हुआ है। ठीक है, वो ऑक्सीजन किसकी बाहर निकली है? कार्बोक्सिलिक की। समझ में आ रहा है? ये है एस्टरिफिकेशन।
नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, ये देखो, अब मैंने कहा था ना मोस्टली रिएक्शन जो होती हैं प्राइमरी अल्कोहल के साथ होती है, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये प्राइमरी अल्कोहल के साथ भी होगी, सेकेंडरी के साथ भी और टर्शरी के साथ होगी, क्योंकि इसमें गर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये डिहाइड्रोजिनेशन कॉपर की प्रेजेंस में होता है और जो टेम्परेचर रखा जाता है 300 टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। कॉपर की प्रेजेंस में 300 टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा गया। डिहाइड्रोजिनेशन, अभी मैंने बताया आपको हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण, यानी H2 का जुड़ना, ठीक है, H2 का जुड़ना। और डिहाइड्रोजिनेशन, और डी वर्ड मैंने बता रखा है, डी का मतलब क्या होता है? निकलना, यानी H2 का निकलना। इसे हिंदी में क्या बोलोगे? विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। मैंने कहा था ना डी को हिंदी में वी लिखते हैं, डिहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। हिंदी में मात्रा मूत्रा को देखते रहना अपने आप। जो है डिहाइड्रोजनेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण। अब क्या निकलेगा? यहाँ से H, यहाँ से H निकली, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये H और ये H निकली, तो क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बन गए, एल्डिहाइड बन गए ना। अब आपने जब स्टार्टिंग हमने की थी अल्कोहल बनाने की, वो कार्बोनिल से बनाने की थी। कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड कीटोन में हमने H2 जोड़ी थी, H2 जोड़कर अल्कोहल बनाए थे। अब वापस हम इसमें से H2 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? वापस एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे, ठीक है, वही चीज़ है। अब सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, सेकेंडरी अल्कोहल लिया है तो क्या होगा? यहाँ से H निकला, CH3CCH3 C डबल बॉन्ड O, कीटोन बन जाएंगे, ठीक है, कीटोन बन जाएंगे। ऐसे अगर आप टर्शियरी अल्कोहल लेते हो, टर्शियरी अल्कोहल लोगे तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्यों आया? कॉपर, फिर और इसे गर्म। आप टेम्परेचर लिख दो या हीट का निशान बना दो, इसका मतलब गर्म कर रहे हो, ठीक है। अब ये OH और कार्बन से अपन अल्फा कार्बन, जो OH के साथ वाली कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। OH के साथ जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन निकाल रहे थे बाहर, यही कर रहे थे। अब यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर है ही, निकल ही नहीं सकता क्योंकि H है ही नहीं है। अब क्या होगा? लेकिन यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, अब यहाँ से H2 निकला तो ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन है वो डिहाइड्रेशन की होगी, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में आपने देखा था जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या एल्डिहाइड कीटोन पढ़े से अल्कोहल बनाया था, तो हमने कभी भी टर्शियरी अल्कोहल का यूज़ बहुत कम हुआ था, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल से ना तो हमने प्राइमरी बनाए, ना सेकेंडरी बनाए, ना टर्शियरी बनाए, देखा था ना। तो टर्शियरी अल्कोहल से ही ऐसी है, अगर उसका डिहाइड्रोजनेशन करते हैं तो कभी भी एल्डिहाइड कीटोन वगैरह नहीं बनेंगे, ओके। तो उसको गर्म करने से एल्कीन बनती है। हाँ, अब एल्कीन से आगे हम अल्कोहल जो है एल्डिहाइड कीटोन वगैरह बना सकते हैं। एल्कीन से तो बनाया था ना, ठीक है। अब है डिहाइड्रेशन हुआ है, समझ में आया? तो आपने क्या करना है? प्राइमरी अल्कोहल से तो एल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनते हैं, टर्शियरी अल्कोहल से क्या बनते हैं? एल्कीन, ठीक है। शायद ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है ब्लैक बोर्ड पे, मैं इसको दोबारा बताती हूँ यहाँ पर कि आपने टर्शियरी अल्कोहल लिए, टर्शियरी अल्कोहल लिए, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ HOH, ठीक है। ये टर्शियरी अल्कोहल है, मैंने CH3 का हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकाल के रख दिया तो ये OH बाहर निकला, कॉपर है, गर्म किया, CH3CCH3CH2, ये बन गई एल्कीन, ठीक है। अब क्लियर है? एल्कीन बन गई और इसे क्या कहते हैं? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है -H2O। तो ये रिएक्शन क्या है? एक प्रकार की डिहाइड्रेशन शो कर रही है, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। इसमें निर्जलीकरण हो रहा है, यानी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। बाकी सब में प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है? डिहाइड्रोजनेशन ही होता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये फोर्थ रिएक्शन थी एसिडिक नेचर को प्रूव करने की, डिहाइड्रोजनेशन, जिसमें से H बाहर निकल रहा था। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नाम सुना हुआ सभी ने?
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, है ना। तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन अगर जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण यही होता है। और H2 अगर बाहर निकल रही है, हाँ जी, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, और H2 का बाहर निकलना क्या है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हुआ। अब हमें क्या करना है, हम अभी तक क्या कर रहे थे, H2 को बाहर ही तो निकाल रहे थे, मतलब इस रिएक्शन को नाम हम दूसरा ऑक्सीडेशन भी दे सकते हैं। डिहाइड्रोजनेशन को दूसरा नाम, मतलब पांचवी अगर रिएक्शन करवानी है तो ऑक्सीडेशन लिख के सेम यही रिएक्शन दोबारा करनी है। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन आप दोबारा लिख दोगे तो वो किसकी होगी, ऑक्सीडेशन की। फर्क क्या आएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमेशा किसी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है उसमें अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जैसे K2Cr2O7 है, ठीक है, ये लिख सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं। KMnO4 है, HNO3 है, इनमें से तीनों में से कोई भी एक लिख दो। ठीक है, कोई भी एक याद रखो और लिख दो K2Cr2O7। बस मैं तीन ये हमेशा इसलिए बताती हूँ, 3-4, क्योंकि आपके अगर एग्जाम में रिएक्शंस आती हैं तो कौन सा, वो कोई भी रिएजेंट लिख सकता है ना। KMnO4 लिख दिया तो KMnO4 का मतलब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, वो रिएक्टेंट का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, यानी या तो उसमें ऑक्सीजन जोड़ देगा या उसमें से H2 बाहर निकाल देगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपने ये तीन रिएक्शन लिखनी है। सिर्फ अब जो है आपने क्या करना है, एरो के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो है वो चेंज कर देना है। इसमें भी सेम डिहाइड्रेशन ही होगा, क्योंकि इसमें H2 निकल नहीं सकती, तो यहाँ पर भी H2 बाहर निकलेगा और एल्कीन फॉर्मेशन होगी। सेम रिएक्शन है, लेकिन आपने बस फिफ्थ रिएक्शन ऑक्सीडेशन बनाकर रिप्रेजेंट करके उसको इस तरह से लिख देनी है। ठीक है, तो ये हो गई है अपने पास हाइड्रोजन रिमूवल की रिएक्शंस। हाइड्रोजन रिमूवल की अपने 5 रिएक्शन की, सोडियम से, ठीक है, असाइलेशन, एस्टरिफिकेशन, डिहाइड्रोजनेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो ये है हाइड्रोजन रिमूवल की। नेक्स्ट अपन टॉपिक करेंगे OH रिमूवल। ओके, थैंक यू।